स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। आज से 14 साल पहले आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 2008 पहले देश की मायानगरी मुंबई में यहां पर आतंकी हमला हुआ था और आज से ठीक 14 साल पहले की यह बात है। पूरे देश में दहशत फैल गई थी। 10 फिदायीन हमलावरों ने बेकसूर लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। हमले में कुल 166 लोग मारे गए थे और 300 लोग जख्मी हो गए थे। सबसे पहले आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर ओपन फायरिंग कर दी और उसके बाद एक एक कर मुंबई के लिए ये दो स्वप्न आगे बढ़ता चला गया और अगले 60 घंटे तक यूं समझिए कि मुंबई बंधक बन गई थी। तमाम तस्वीरें देश देख रहा था और हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी कि कब मुंबई को इस दहशत से आज़ाद करवा पाएंगे, किस तरह से कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। पूरा देश एकटक नजरें गड़ाए बैठा था। तमाम तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त को याद करते हुए आज भी सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के कार्यक्रम के दौरान 26/11 हमले में मारे गए लोगों को याद किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 वर्ष पहले जब भारत अपने संविधान और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 वर्ष पहले जब भारत अपने संविधान और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 26/11 हमले की बरसी पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हमले के साजिशकर्ताओं को अभी सजा नहीं मिली है, न्याय मिलना अभी बाकी है। सुनिए। Today, of course, is the anniversary of the 26/11 terror attack in Mumbai. Even after so many years, the people who planned it and oversaw it have not been punished. They have not been brought to justice. This is something which we give utmost importance to. We are working with many other partners, other countries who also lost lives on that occasion, to make sure that the real perpetrators, those who were masterminds, do not escape justice. And it is an occasion where entire country remembers it, it feels its pain. I'm in Manipur today. Even in Manipur, there was a young man, Bimal Chandra, who lost his life at that time. So every part of India, I think, was touched, and I want to
underline today how strongly we feel about it and how determined we are to complete the process today. और 26/11 का वो दिन जो देश के इतिहास में काले दिन के तरह कहा जा सकता है, क्योंकि 60 घंटे तक मुंबई बंधक बनी हुई थी। 150 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 300 से ज़्यादा लोग इस हमले में घायल हुए थे। न जाने कितने जख्म, कितना खून उस दिन मुंबई की सड़कों पे था, कितनी दहशत मुंबई के लोगों ने उस दिन महसूस की थी। 26/11 हमले की आज बरसी है। उस दिन क्या कुछ हुआ, क्रमवार हम आपको बताएंगे किस तरह से तमाम आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल हुए, कब किस वक्त क्या हुआ। कराची से मुंबई के रास्ते आए थे आतंकी और समुद्री रास्ता उन्होंने इख्तियार किया था। 9:30 बजे शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की गई। उस वक्त लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये हुआ क्या है। उसके बाद मुंबई के कई नामचीन जगहों पर एक के बाद एक गोलीबारी की गई। 10 बजे विले पार्ले में 2 टैक्सियों को उड़ा दिया गया। कामा हॉस्पिटल, लियोपोल्ड कैफे में गोलीबारी की गई। आज भी लियोपोल्ड कैफे में उन गोलियों के निशान नजर आते हैं। ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस पर भी हमला किया गया। ये वो तमाम जगह हैं जहां पर बहुत सारे विदेशी भी आते रहते हैं। 3 दिनों तक चली थी सुरक्षा बलों की ये कार्रवाई। हमले के वक्त ताज में कई विदेशी मेहमान मौजूद थे। नरीमन हाउस में एनएसजी कमांडो शहीद भी हुए थे। हमले में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इन तमाम घटनाओं में ये तमाम जो जगह थी जिन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था, कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे बेगुनाह थे जो घायल हुए थे। और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज 14 साल बाद जब 26/11 की हम बरसी मना रहे हैं, तो आज भी वो तमाम जख्म हरे हो जाते हैं जो उस दिन मुंबई को मिले थे। एक एक कर कई जगहों पर गोलीबारी की गई थी। सबसे पहले 9:30 बजे जब शिवाजी टर्मिनल से गोलीबारी की खबरें आई, किसी को यकीन नहीं हुआ था, कोई समझ नहीं पाया था कि दरअसल ये हो क्या रहा है। लेकिन उसके बाद मुंबई की सड़कों पर मानो दहशत दौड़ रही थी। कई जगह से, अलग अलग जगहों से खबरें आने लगी फायरिंग के बारे में। किसी की गाड़ी छीनकर आतंकी भाग निकले थे और फायरिंग करते हुए चले जा रहे थे। जब वो सड़क से भी गुजर रहे थे तो लगातार फायर खोला हुआ था। 10 आतंकी हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुए थे और एक के बाद एक तमाम लोगों को निशाना बना रहे थे। और मुंबई की जान कहे जाने वाला ताज होटल उनका निशाना था। और इस बीच उन्होंने लियोपोल्ड कैफे पर हमला किया, नरीमन हाउस पर हमला किया। तमाम वो जगह जहां पर बड़े बड़े मेहमान आकर ठहरते हैं, विदेशी मेहमान आकर ठहरते हैं। दरअसल आतंकियों का मकसद था हिंदुस्तान की आत्मा को छलनी करना और दुनिया के सामने एक मैसेज देना कि कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन दिल यहां दुखता है कि आज 14 साल बाद भी तमाम जो आरोपी हैं, तमाम जो लोग थे, जो मास्टरमाइंड थे इन हमलों के पीछे, उन्हें सजा नहीं मिल पाई है। हालांकि इन तमाम हमलों के बाद, इस 26/11 के हमले के बाद भारत ने बहुत बदलाव किए हैं, अपनी नीतियों में बदलाव किए हैं, आतंकियों से लड़ने की अपनी प्रणाली में, और दुनिया के सामने पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया, पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। दुनिया मानने लगी कि पाकिस्तान आतंक को पोषित करता है, क्योंकि ये जो तमाम आतंकी थे ये कराची से ही आए थे, समुद्र का रास्ता इख्तियार करके। जांच एजेंसियों ने वो नाव भी बरामद कर ली थी जिसमें बैठकर ये लोग आए थे। उस नाव के बाद इन्होंने राफ्ट का इस्तेमाल किया था, उस राफ्ट को भी बरामद किया गया था। 3 दिन लग गए थे हमारी जो सुरक्षा बल हैं उनको इस पूरे ऑपरेशन को खत्म करने में, इन आतंकियों को मार गिराने में, क्योंकि अलग अलग जगह पर इन आतंकियों ने डेरा डाला हुआ था। लगातार आतंकियों की संख्या के बारे में भ्रमित हो रही थी जांच एजेंसियां कि आखिर कितने आतंकी हैं, कहां हैं। काफी सारी दिक्कतें पेश आ रही थी। आतंकियों ने तमाम उन जगहों को टारगेट किया था जहां पर सिविलियंस यानी कि आम लोग मौजूद थे, और ऐसे में बहुत दिक्कतें जांच एजेंसियों को आ रही थी। कई लोग शहीद हो गए थे, एक के बाद एक। कई मुंबई पुलिस के कई सिपाही यहां पर शहीद हुए थे और वो जख्म आज भी हरे हैं तमाम मुंबई के लोगों के बीच। आपको बता दें, इस पूरे मामले में देविका नाम की एक बच्ची थी जो कि इस
घटना की सबसे कम उम्र की गवाह बनी थी। उस वक्त उस बच्ची की उम्र महज 9 साल थी और उसकी पैर में भी गोली लगी थी। हालांकि उसके बाद में वो ठीक हो गई, लेकिन उस बच्ची ने हिम्मत जुटाई कि इतने बड़े हादसे से उबरकर वो कोर्ट में पहुंची और आतंकियों के खिलाफ उन्होंने गवाही भी दी और आतंकियों की पहचान भी करी। बहुत सारी शौर्य की ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ऐसी कहानियां हमने इस 26/11 के हमले के बाद सुनी, जिसको सुनकर दिल दहल उठा और रोंगटे खड़े हो गए। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज ताज होटल में 26/11 के उस हमले को याद करके। याद करके वहां पर स्मृति चिन्ह भी लगाया गया है और ताज होटल को दोबारा से बनाया गया। ताज होटल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था उस वक्त। आज यानी 26/11 के दिन मुंबई हमलों की आज बरसी है। देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को और इसी आर्थिक राजधानी पर आतंकियों ने हमला किया था। जिस पीड़ा से मुंबई गुजरी थी, आज भी उसकी याद सिहरन पैदा कर देती है। लेकिन जिस तरह से हमारे जाबाज सुरक्षा कर्मियों ने इस पूरे आतंकी करतूत का मुंहतोड़ जवाब दिया था, उससे मन को ये ज़रूर सुकून मिलता है कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। हालांकि इस 26/11 के हमले के बाद हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कई सारी खामियां भी मिली थी और उन पर लगातार काबू पाने की, उनसे उबरने की कोशिशें जारी है।